भगवान श्री कृष्ण और पांच जन्य शंख, धर्म, शक्ति, रहस्य और दिव्यता का दिव्य प्रतीक। सनातन धर्म में यदि किसी एक वस्तु को शुद्धता, मंगल, विजय और दिव्यता का प्रतीक कहा जाए तो वो है शंख। शंख केवल एक समुद्री जीव का खोल नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय चेतना, ओंकार की ध्वनि और सृष्टि के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। जब इसी शंख का संबंध स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाए, तब उसका महत्व सामान्य से अलौकिक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के हाथों में शोभायमान पांच जन्य शंख न केवल एक युद्ध उपकरण था, बल्कि धर्म की घोषणा, अधर्म के अंत और युग परिवर्तन का संकेत भी था। शंख का सनातन महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शंख की उत्पत्ति जल तत्व से मानी जाती है और जल स्वयं जीवन का आधार है। यही कारण है कि पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, अभिषेक और मंदिरों में शंख का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। शंखनाद से उत्पन्न ध्वनि को ओम के समान माना गया है, जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। शास्त्रों में वर्णित है कि शंख की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, वातावरण शुद्ध होता है, मानसिक तनाव कम होता है, देवी लक्ष्मी का वास होता है, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसी कारण शंख को माता लक्ष्मी का भ्राता भी कहा गया है। शंख के प्रकार और पांच जन्य की विशिष्टता। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले शंख मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। वामावर्ती शंख, जो बाईं ओर घूमता है, सामान्यतः पूजा में प्रयोग होता है। दक्षिणावर्ती शंख अत्यंत दुर्लभ, लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। मध्यावर्ती शंख अत्यंत कम पाया जाने वाला। इन सभी में भगवान श्री कृष्ण का पांच जन्य शंख अद्वितीय था। ये कोई साधारण शंख नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति से युक्त स्वयं धर्म का घोषक था। समुद्र मंथन और पांच जन्य की उत्पत्ति। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब उसमें से 14 अमूल्य रत्न प्राप्त हुए थे। उन्हीं रत्नों में एक था पांच जन्य शंख। ये शंख केवल एक वस्तु नहीं था, बल्कि उसमें असाधारण ऊर्जा और दिव्य कंपन समाहित थे। कहा जाता है कि ये शंख स्वयं सृष्टि की रक्षा के लिए उत्पन्न हुआ था और आगे चलकर ये भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा। दैत्य पांचजन्य और गुरुपुत्र की कथा। महाभारत से भी प्राचीन एक कथा के अनुसार एक अत्यंत बलशाली और क्रूर दैत्य था, जिसका नाम पांचजन्य था। वो समुद्र के भीतर रहता था और अपनी शक्ति के घमंड में धर्माचार्यों और तपस्वियों को भी नहीं बख्शता था। एक दिन उसने भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनि ऋषि के पुत्र पुनर्दत्त का अपहरण कर लिया। जब ये समाचार गुरु को मिला तो वे शोक में डूब गए। श्री कृष्ण को जब ये ज्ञात हुआ तो वे तुरंत गुरु दक्षिणा स्वरूप गुरुपुत्र को वापस लाने के लिए निकल पड़े। समुद्र के भीतर दैत्य का वध। भगवान श्री कृष्ण समुद्र के गर्भ में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल शंख के भीतर दैत्य पांचजन्य गहरी निद्रा में सो रहा है। श्री कृष्ण ने बिना विलंब किए उसका वध कर दिया और उस शंख को अपने पास रख लिया। परंतु तब ज्ञात हुआ कि दैत्य ने गुरुपुत्र को यमलोक पहुंचा दिया था। यमलोक में शंखनाद। भगवान श्री कृष्ण यमलोक पहुंचे। जब यमदूतों ने उन्हें प्रवेश से रोका, तब श्री कृष्ण ने पहली बार उस शंख को अपने अधरों से लगाया। जैसे ही पांच जन्य शंखनाद हुआ, यमलोक कांप उठा, दिशाएं डगमगा गईं, यमराज का सिंहासन हिल गया। स्वयं धर्मराज यम ने प्रकट होकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और गुरुपुत्र की आत्मा उन्हें सौंप दी। गुरु के चरणों में गुरु दक्षिणा। भगवान श्री कृष्ण गुरुपुत्र और शंख को लेकर सांदीपनि ऋषि के आश्रम पहुंचे। गुरु ने पुत्र को जीवित देखकर श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, हे केशव, ये शंख तुम्हारे लिए ही बना है। ये तुम्हारे हाथों में धर्म का उद्घोष करेगा। युग परिवर्तन का संकेत। कहा जाता है कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पुनः शंखनाद किया, जिससे त्रेता युग का पूर्ण अंत हुआ और द्वापर युग की स्थापना हुई। यही शंख आगे चलकर महाभारत युद्ध का उद्घोषक बना। महाभारत युद्ध और पांच जन्य। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब श्री कृष्ण ने पांच जन्य शंख फूंका तो कौरव सेना के हृदय कांप उठे। योद्धाओं का साहस डगमगा गया, अधर्म की नींव हिल गई। ये शंखनाद केवल ध्वनि नहीं, बल्कि धर्म की चेतावनी था। कहा जाता है कि इसकी गर्जना कई योजन दूर तक सुनाई देती थी। सिंह की दहाड़ से भी अधिक भयानक थी। युद्ध का मनोबल बदल देती थी। पांच उंगलियों का प्रतीक। पांच जन्य शंख पर बनी पांच उंगलियों की आकृति पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच इंद्रियां, पंच पांडव का प्रतीक मानी जाती है। महाभारत के अन्य शंख। महाभारत में लगभग हर महान योद्धा का अपना शंख था। श्री कृष्ण पांच जन्य, अर्जुन, देवदत्त, युधिष्ठिर, अनंत विजय, भीष्म पितामह, पौंड्रिक, नकुल, सुघोष, सहदेव, मणिपुष्पक। लेकिन इनमें सबसे प्रभावशाली और दिव्य था पांचजन्य।
घर में पांचजन्य शंख का महत्व। मान्यता है कि यदि घर में शंख की स्थापना की जाए तो वास्तु दोष समाप्त होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। हालांकि वास्तविक पांचजन्य शंख अत्यंत दुर्लभ है। निष्कर्ष, पांचजन्य शंख केवल भगवान श्री कृष्ण का अस्त्र नहीं था, बल्कि वो धर्म की आवाज, अधर्म का अंत और युग परिवर्तन का संकेत था। जब जब उसका नाद हुआ, तब तब इतिहास बदला। आज भी जब मंदिरों में शंखनाद होता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कहीं न कहीं वही दिव्य पांचजन्य काल को चीरते हुए धर्म की घोषणा कर रहा हो।